बलूच विद्रोहियों ने मचाई तबाही, पाकिस्तानी सैनिकों के उड़े चीथड़े। विद्रोही अब सिर्फ बलूचिस्तान तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, अब इस्लामाबाद और कराची तक पहुंच गए हैं। बलूच विद्रोहियों ने पहले पाकिस्तानी सैनिकों को जहां बम से उड़ाया, वहीं अब इस्लामाबाद और कराची में भी बम फिट किए जा रहे हैं, जिसके बाद रोजाना पाकिस्तान से बम धमाकों की तस्वीर और पाकिस्तान की सड़कों पर खून ही खून नजर आ रहा है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुनीर ही है। क्योंकि मुनीर ने सिर्फ आतंकियों का साथ दिया, अपनों का नहीं। और अब जब अपने ही अपना हक मांग रहे हैं तो विद्रोही कह उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, जिसका अंजाम पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। और अब तो आईएसआई भी पूरी तरीके से घबरा गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान के नुश्की जिले के कादियाबाद इलाके में आईएसआई मुख्यालय के पास कई घर गिरा दिए हैं। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन घरों में रहने वाले लोगों को कई दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे। उन्हें कहा गया था कि वो घर छोड़ दें। इन नोटिस में लिखा गया था कि तय समय सीमा के अंदर अगर ये लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो इमारतों को जमींदोज कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी सैनिक होते हैं और बलूच उन्हें मारते हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना ने कई घरों को गिराया है। इन घरों को विस्फोटक और अन्य भारी उपकरण लगाकर गिराया गया। माना जा रहा है कि आईएसआई के पास बनी इन इमारतों से हमला होने का खतरा था, इसलिए उन्हें गिरा दिया गया, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग और बलूच विद्रोही लगातार हमला कर रहे हैं। नुश्की के कादियाबाद के लोगों का कहना है कि प्रशासन ने हर दिन यहां पर कर्फ्यू लगाने का फैसला भी किया है, बलूच विद्रोहियों के डर से। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने चेतावनी दी है कि जब तक यहां के लोग पाकिस्तान के समर्थन में रैली नहीं निकालते हैं और अपने घरों में पाकिस्तानी झंडा नहीं फहराते हैं, तब तक कर्फ्यू लगा रहेगा, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान का नहीं बलूचिस्तान का साथ दे रहे हैं, बलूच विद्रोहियों का साथ दे रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान ऐसी हरकत कर रहा है। यानी आईएसआई पूरी तरीके से घबरा गया है और पाकिस्तान तो पहले से ही घबराया हुआ है। क्योंकि हमने देखा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 31 जनवरी को कई शहरों में ऑपरेशन हैराफ लॉन्च किया था। इसमें उसने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। उसके बाद से ही पाकिस्तान का यह एक्शन देखने को मिल रहा है। पूरे नुश्की शहर को ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने घेर लिया था और अब उसी का जवाब पाकिस्तान इस तरीके से दे रहा है। दरअसल कई दिनों से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को करारा झटका दे रही है। उसके बाद से ही पाकिस्तानी सरकार और सेना बौखलाए हुए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमलों के दौरान नुश्की शहर को ही घेर लिया था। माना जा रहा है कि इसी के चलते पाकिस्तानी सेना ने यह बड़ा एक्शन लिया। इसके अलावा आईएसआई के मुख्यालय पर भी हमले का डर है, इसलिए इन मकानों को तोड़ा गया, क्योंकि बलूच विद्रोही पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे चुके हैं। पाकिस्तान के विशेषज्ञों ने बताया पूरा सच। अब पूरा सच आप कहेंगे कि हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान भारत को दुश्मन देश मानता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग ही ये सच बता रहे हैं। प्रसिद्ध पाकिस्तानी सैन्य विशेषज्ञ और मिलिट्री इंक की लेखिका आयशा सिद्दीकी का कहना है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तानी सैनिक कंटोनमेंट में कैद होकर रह गए। कोई भी सैनिक कंटोनमेंट के बाहर एक आसान लक्ष्य हो जाता है। बलूच लोग उन्हें अपना मानते ही नहीं। पाकिस्तान का जो डेटा आया है वो लगातार डरा रहा है कि कैसे पाकिस्तान में लगातार लोग और पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तबाही मचा रखी है, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि हम इतने बलूच विद्रोहियों को मार रहे हैं, वो झूठे हैं। और पाकिस्तान के लिए बलूच लिबरेशन आर्मी एक चुनौती बन गए हैं। बलूचिस्तान में जैश के आतंकी क्या कर रहे हैं? लेखिका ने यह भी खुलासा किया कि बलूचिस्तान के अंदर जैश के आतंकियों को भी भेजा गया, लेकिन कोई काम नहीं आ पाया। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी का मुकाबला करने के लिए बड़ी संख्या में पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को तैनात कर दिया। ये आतंकवादी आम लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, बलूच विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना की सहायता करते हैं, जिससे बलूच लिबरेशन आर्मी और बौखला गई है, जिसके बाद हमले और बढ़ा दिए गए हैं। पाकिस्तानी सेना को आशंका है कि अगर वो बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस या फिर जमीनी ऑपरेशन के लिए ऐसे इलाकों में जाती है जहां से मदद दूर है, तो उसके लिए खतरा बढ़ सकता है। इसलिए वो अब उन इलाकों में भी नहीं जाती जहां पर बलूच विद्रोही विद्रोह करते हैं, क्योंकि बलूच विद्रोही विद्रोह करते हैं तो पाकिस्तानी सैनिक मारे ही जाते हैं। विद्रोहियों की पाकिस्तानी सेना को चेतावनी। और तो अब पाकिस्तान ने जिस वक्त चेतावनी दी है, तो हालात कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों को पलटकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में भारी तबाही आने वाली है।
पाकिस्तानी सेना को खुली चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि 1971 युद्ध की याद हम आपको दिलाते हैं कि बांग्लादेश में तो 90,000 सैनिकों की पैंट उतारी गई थी, हम जिंदा उनकी खाल निकाल लेंगे। उनका बयान इस समय में आया है जब हम देख रहे हैं कि अब बलूच विद्रोही लगातार कई इलाकों पर कब्जा करते चलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। बलूचिस्तान के आम लोग भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बलूच विद्रोहियों ने क्या कहा? नुश्की में बलूच लोगों की एक रैली को संबोधित करते हुए बीएलए के एक विद्रोही ने कहा कि आज अगर आप जंग में शामिल होते हैं तो हम पाकिस्तानी सेना को मार भगाएंगे। बांग्लादेश के वक्त जब हमने देखा था कि पाकिस्तानी सेना की पैंट उतारी गई थी, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया, आज हम उससे ज्यादा सैनिकों को मार सकते हैं और मुनीर को जिंदा जला सकते हैं, उनकी हड्डियां तोड़कर उनके घरों में भेज सकते हैं। बलूचिस्तान में आम लोगों को मार रहा पाकिस्तान। दरअसल बीएलए विद्रोही बलूचिस्तान में ऑपरेशन हैरौफ चला रहे हैं क्योंकि पिछले 5 दिनों में पूरे बलूचिस्तान में दर्जनों जगहों पर हमले हुए। इस दौरान प्रांत के कई हिस्सों में इंटरनेट और ट्रेन सेवाएं बाधित रही। प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम भी प्रभावित हुए। पाकिस्तानी सेना इसका बदला लेने के लिए बलूचिस्तान के आम लोगों को निशाना बना रही है, जिसका बदला बलूच विद्रोही ले रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 100 से ज्यादा अब तक आम लोग मारे जा चुके हैं, जो हाल ही में हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे हैं। बलूचिस्तान के कई शहरों पर हमले। बलूचिस्तान विद्रोही ने क्वेटा, नुश्की सहित बलूचिस्तान के कम से कम 12 अन्य शहरों में हमले किए ताकि पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा सके। 31 जनवरी को ऑपरेशन हैरौफ के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से बीएलए ने कई पाकिस्तानी सैनिकों की मारे जाने और घायल होने का दावा ठोक दिया। बीएलए के प्रवक्ता जिन बलूच ने बयान में इसे प्रतिशोध करार दिया है और ऑपरेशन हैरौफ का नया चरण बताया है और बताया है कि पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ हम ऐसा लगातार करते रहेंगे। ऑपरेशन हैरौफ है बेहद खतरनाक। सेना को तितर-बितर करने के लिए बीएलए एक साथ कई जगहों पर समन्वित हमले करता है ऑपरेशन हैरौफ के तहत। इसका एक उदाहरण ऑपरेशन हैरौफ तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में इसका ऑपरेशन 3 भी चलेगा क्योंकि अब ये दूसरे चरण में है। क्योंकि दूसरा चरण 2026 में शुरू हुआ। इसमें 10 शहरों पर हमले, राजमार्गों को बंद करना और पाकिस्तानी झंडों को बीएलए के झंडे से बदला जाना शामिल है। 2025 में बीएलए ने 521 हमलों की जिम्मेदारी ली, जिसमें 1060 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बीएलए मुख्य रूप से पाकिस्तानी सेना, पुलिस, बुनियादी ढांचे जैसे गैस पाइपलाइन और रेलवे, चीनी परियोजनाओं जैसे सिपेक और गैर बलूच निवासियों को निशाना बनाता है। वो चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों पर हमला करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान उनके संसाधनों का शोषण कर रहा है। ये समूह सोशल मीडिया का भी उपयोग करता है। वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और रंबल जैसे प्लेटफॉर्मों पर हमले की वीडियो, प्रचार सामग्री और शहीदों की कहानियां साझा करता है ताकि बलूच विद्रोहियों का मनोबल बढ़े और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया जा सके। यह संघर्ष बलूचिस्तान की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तानी सेना बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है, लेकिन अलगाववाद कम होते नहीं दिख रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होने वाला। राजनीतिक संवाद और विकास जरूरी है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और सरकार जिस तरीके से दमन कर रही है, बलूच विद्रोहियों को काबू में कर पाना नामुमकिन हो गया है। बलूचिस्तान के लोग लड़ाके मानते हैं कि पाकिस्तान जातियां कर रहा है और जातियां कर कर आग में घी डालने का काम कर रहा है। आजाद पसंद बलूच ये चाहते हैं कि उन्हें आजादी मिले और ऑपरेशन हैरौफ के तहत वो पाकिस्तान को करारा जवाब दे देना चाहते हैं, जैसा पहले चरण में दिया, अब दूसरे चरण में इसकी शुरुआत हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ बीएलए की हाल की कार्रवाई अब आपको बताते हैं। 4 जनवरी 2025 को 43 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। 12 मार्च 2025 को ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है, 200 सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। 16 मार्च 2025 को बस हमला होता है, 90 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 6 मई 2025 को 6 सैनिक मारते जाते हैं। 7 मई 2025 को 12 सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। 8 जुलाई 2025 को 18 सैनिकों की हत्या कर दी जाती है। 10 सितंबर 2025 को 20 सैनिकों को मार डाला जाता है। 12 अक्टूबर 2025 को 95 सैनिकों की हत्या कर दी जाती है और 14 दिसंबर 2025 को 16 सैनिकों को मार डाला जाता है। शुरुआत जनवरी की होती है। 31 जनवरी 2026 आती है तो 12 सैनिकों की हत्या कर दी जाती है और फरवरी में भी पाक फौज की मौत की यह तस्वीर सामने आ रही है। क्या है बीएलए कब बनाई अपनी आर्मी? अब आपको बताते हैं वो बलूच विद्रोही कौन है और विद्रोहियों का संगठन आखिर कैसे बना। लगभग 25 साल पहले सन 2000 में बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन किया, बलूच लिबरेशन आर्मी। इस समूह में 6000 से अधिक लड़ाके बताए जाते हैं, लेकिन अब ये लड़ाके 60,000 तक पहुंच गए हैं।
ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सशक्त संगठन माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने 2006 से इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद बीएलए लगातार अपनी क्षमता को मजबूत करने में प्रयासरत है। दुनिया जानती है कि 1948 से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान की सैन्य दमन नीति का शिकार रहा है। पाकिस्तान ने बलूच जनता के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हथियारों को छीना है, उनकी आवाज को बेरहमी से दबाया है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, जिसके लिए बलूच लगातार कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से पाकिस्तानी फौजियों को बताने में सक्षम है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं और अपनी आजादी लेकर आएंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।